आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये ऊंचाई दूरी क्वेश्चन है। तो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि पृथ्वी से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अपने अस्थायी रूप से भूमि के साथ, अस्थायी रूप से यानी अस्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से अर्थात भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव अर्थात भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश है। तो कह रहे हैं कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी आपकी ढील नहीं है। तो कह रहे हैं डोरी की लंबाई बेटा आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें आपको कुछ करना नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग फिगर थोड़ा यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए आपका यहाँ पे फिगर हम लोग ड्रा कर देते हैं थोड़ा सा नीचे ला के। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन क्या बता रहा है, ये देखिए। तो इसकी कंडीशन सपोज दैट आपका ये मान लीजिए आपका ए हो गया या आपका बी हो गया या आपका सी हो गया। तो इसमें क्या बता रहा है बेटा, तो इसमें कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, ये आपकी भूमि है अर्थात BC आपकी भूमि है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर अर्थात ये आपका जो 60 मीटर है ये आपका क्या है 60 मीटर, अर्थात ये आपको दिया गया है 60 मीटर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग आप बना दीजिए, ये पतंग है। तो भूमि अर्थात BC से, BC अर्थात भूमि आपकी BC है और उसके बाद BC से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या है उड़ रही है। तो पतंग में डोरी ये आप डोरी का काम कर रहा है अर्थात AC बेटा क्या है, AC आपकी डोरी है। तो कह रहे हैं कि एक बिंदु से बांध दिया गया है अर्थात C से यहाँ पे ये बांध दिया गया है। तो कह रहे हैं कि भूमि के साथ जो है झुकाव कोण, ये कोण जो आपका बना है बेटा वो है 60 अंश है। कितना है बेटा 60 अंश है। अब कह रहे हैं डोरी अर्थात ये आपकी डोरी है। तो सपोज दैट इसको आप यहाँ से ये आप मान लीजिए x मान लीजिए, कितना दिया गया है आपको x दिया गया है। तो बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो जो कुछ आपको दिया गया है सबसे पहले आप वो लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि माना, यहाँ पर आप लिखेंगे माना डोरी क्या है बेटा, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर x, यहाँ पे आप मान लीजिए कितना मान लेंगे बेटा x मान लेंगे। अब आगे इसकी कंडीशन क्या है, अब ये आपका AB ऊंचाई है। तो यहाँ पे आप कर देंगे AB बराबर आपको दिया गया है 60 मीटर है, इसको आप x मीटर कर दीजिए क्योंकि मीटर में दिया गया है। अब इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कंडीशन है, आपको ये निकालना है। यानी कि हमें आपका ये लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो हमें कर्ण निकालना है, लंब आपको दिया गया है। तो सबसे सिंपल कंडीशन हम आपको बता चुके हैं बेटा कि लाल बटा कक्का में क्या होता है, जो लंब बटा कर्ण होता है आपका, अर्थात बेटा क्या होता है कि साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा एंगल कितनी है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, किस में बेटा, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या कर देंगे यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आप कर देंगे साइन 60 अंश बराबर आपका लंब क्या है, लंब आपका है AB है बेटा, उसके बाद AC। तो बेटा इधर हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है बेटा, इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 60 अंश है, AB की वैल्यू 60 है। उसके बाद आपको क्या है AC निकालना है और AC आपका अर्थात 60/x है आपका। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। तो आपको हो जाएगा √3 × x बराबर 60 × 2 हो गया बेटा। अब बेटा 60 दूना आप जानते हैं 120 होता है, 60 दूना बेटा 120। तो बेटा यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा 120 हो गया बेटा, √3 हो गया। तो बेटा कितना हो गया 120/√3। इसका संयुग्मी कर दीजिए तो √3/√3। तो बेटा कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 120 × √3 हो गया, √3 3 3 हो गया, 3 चौक 12। तो बेटा कितना हो गया 40 √3 मीटर हो गया। तो बेटा कितना हो गया,
अर्थात x अर्थात डोरी की लंबाई कितनी आ गई बेटा, तो डोरी की लंबाई आपको मिल गई, डोरी की लंबाई x = 40√3 मीटर हो गया। तो बेटा कितना हो गया, डोरी की लंबाई जो थी आपकी कितनी आ गई, तो डोरी की लंबाई x = 40√3 मीटर आ गया। तो बेटा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नर कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना है नहीं, केवल थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुम लोग 5 मीटर अर्थात 30 मीटर लंबाई का भवन यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ पे। अब बेटा इसकी कंडीशन क्या है, तो यहाँ से सपोज दैट ये आप यहाँ पे पहले आप यहाँ से कुछ दूरी पे आप जो है यहाँ पे फिगर की कंडीशन है कितना ही बच्चे की लंबाई कितनी है बेटा, तो देखिए बच्चे की लंबाई आपकी जो है सपोज दैट आपकी ये है, कितना कह रहा है 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर है बेटा, ये 1.5 मीटर। अब क्या बता रहा है, जितना इधर है उतना इधर होगा बेटा, तो ये हो गया 1.5 मीटर, यहाँ पर भी हो गया। अब बेटा टोटल कितना बता रहा है, तो टोटल अभी देखिए हम लोग बाद में बताते हैं यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे यानी मान लीजिए आपका ये हो गया बेटा। अब कह रहा है कि जो पहला कोण अर्थात यहाँ से देखने पर बेटा, कहाँ से देखने पर, यहाँ से जो पहला कोण आपका बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा, तो इसकी कंडीशन में जो आपका पहला कोण बन रहा है बेटा, वो आपका बन रहा है 30 अंश बन रहा है। तो बेटा कितना बन रहा है, यहाँ से देखने पर आपका जो पहला कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ पे 30 अंश बन रहा है। तो बेटा कितना कोण बन रहा है, पहला कोण 30 अंश बन रहा है। अब आगे बेटा क्या बता रहा है, अब आगे बता रहा है कुछ दूरी चलने पर, तो यहाँ से यहाँ तक। तो दूसरी कंडीशन सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ कर दीजिए। तो इस कंडीशन में यहाँ से इस कोण आपका बन रहा है कितना, उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा है। तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक हम लोग x मान लेंगे। अब बेटा उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं। अब बेटा इसकी कंडीशन क्या है, पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, तो पूरी ऊंचाई आपको दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। पूरी ऊंचाई देखिए हम यहाँ पे शो कर देते हैं, यानी 1.5, तो 1.5 ये भी आपका हो जाएगा, ये हो गया। अब पूरी ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, तो पूरी ऊंचाई आपको दिया गया है, ये दिया गया बेटा 30 मीटर। तो कितना दिया गया बेटा, 30 मीटर दिया गया है, ये हो गया। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, आपका हो गया A हो गया, उसके बाद ये आपका B हो गया, यहाँ पे आपका C हो गया, यहाँ पे आपका D हो गया बेटा, ये आपका E हो गया। उसके बाद इसको आप F कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, अर्थात पूरा कहाँ से कहाँ तक, अर्थात ये पूरा जो कार्यक्रम आपको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई जो दी गई है आपको, वो कितना दिया गया है, अर्थात जो पूरी ऊंचाई आपको दी गई है वो कितनी है, तो पूरी ऊंचाई आपको कितनी दी गई बेटा, तो पूरी ऊंचाई आपको दी गई 30.5। अब 30.5 में से जब 1.5 आप निकालेंगे, अर्थात AB की निकालना है, तो अर्थात यहाँ पे आप साइड में कर सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा देंगे कि AB क्या करेंगे बेटा, AB आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप कर देंगे कि AB बराबर आप क्या कर देंगे कि AF, 1 सेकंड, AB आपको निकालना है तो AF माइनस BF यहाँ पर कर देंगे। तो इसकी दूरी कितनी है बेटा, 30 है। तो 30 माइनस 1.5 आपका कितना होगा बेटा, तो 30 यानी पॉइंट लगा सकते हैं हम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30.01.5, अर्थात बेटा कितना हो गया है आपका, ये आपका एक हासिल आएगा, 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे 29 में से 1 निकालेंगे 28 हो गया। तो बेटा ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो ये पूरी दूरी आपकी जो हो जाएगी, ये आपकी कितनी होगी बेटा, तो पूरी दूरी आपकी हो जाएगी 28.5। कितनी होगी बेटा, तो ये पूरी दूरी आपकी हो जाएगी 28.5, यहाँ से यहाँ तक। बेटा निकालना क्या हम लोगों को, निकालना हमको केवल ये, निकालना हमको ये है।
तो बेटा इसमें कुछ आपको करना नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक फिगर आप ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, या जो आपको दिया गया है उसको आप जो है शो कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, अर्थात भवन की ऊंचाई AF, भवन की ऊंचाई, मकान है कि भवन है, तो बेटा भवन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, तो बेटा भवन की ऊंचाई आपको दिया गया है AF इज इक्वल टू, टोटल दिया गया है 30 मीटर दिया गया है, 30 मीटर। उसके बाद AB हम लोग कितना निकाले, तो बेटा AB हमको मिल गया 28.5 मीटर हो गया बेटा। उसके बाद CD कितना मिल गया, X मिल गया, इसको आप माने हैं। उसके बाद BC बेटा कितना हो गया, Y हो गया। अब चलिए बेटा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एक हम फिगर लेते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज AB बेटा किसमें, ABC में। तो आप जानते हैं ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और कोण 60 अंश है। तो आप जानते हैं कि लाल बटा कक्का, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में कि लाल बटा कक्का बेटा क्या होता है, इसमें लंब है और आधार है, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार इज इक्वल टू आपका होता है tan थीटा। तो बेटा यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज में, इसको यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा tan 60 अंश बराबर आपको हो जाएगा, लंब आपका है AB है, लंब आपका AB है। आधार बेटा कितना है, आधार बेटा आपको दिया गया है कितना, आधार आपको दिया गया है BC दिया गया बेटा। तो tan 60 का मान होता है √3। उसके बाद AB की वैल्यू है बेटा, AB कितनी है, AB दिया गया 28.5 बटा BC कितना माने हैं बेटा, Y माने हैं। तो यहाँ से Y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Y इज इक्वल टू मिल जाएगा 28.5 और बटा √3 मिल गया बेटा। इसको आप 1 मान लेंगे। तो बेटा उसको आपको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा यहाँ देखिए, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लंब दिया गया, उसके बाद आधार और कोण दिया गया है 30 अंश। तो आप लिखेंगे tan 30 बराबर AB बेटा, AB हो गया AB धन BD। AB का मान कितना है बेटा, 28.5 है। उसके बाद बेटा कितना है बटा BD को आप लिख सकते हैं BC, कितना लिख सकते हैं BC और धन CD, BC धन CD। अब बेटा tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। ये हो गया 28.5 बटा BC आपका कितना है बेटा, BC आपका Y है, और धन CD कितना है, CD आपका X है, क्योंकि आपको X ही निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Y धन X को 1 से वही रहेगा। उसके बाद 28.5 √3 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, ये वाला Y का मान जो है यहाँ पे आप लिखेंगे Y का मान, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे Y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं बेटा यहाँ पे। तो बेटा Y के स्थान पे Y का मान लिखेंगे, तो 28.5 बटा √3 हो गया। उसके बाद प्लस x इज इक्वल टू 28.5 √3। इसको नीचे हम लोग इरेज करते हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, प्लस में साइड चेंज करेंगे माइनस में हो गया, तो 28.5 √3 माइनस आपका हो जाएगा 28.5 बटा √3 हो गया बेटा। यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसमें आपका 28.5 कॉमन है, √3 माइनस 1/√3 हो गया। तो बेटा इस साइड हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू आपको मिल गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे 28.5 √3/1 माइनस 1/√3 हो गया। तो x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 28.5। एलसीएम करेंगे √3 यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1। बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा 28.5, √3 को √3 हो गया, माइनस 1/√3 हो गया बेटा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको कितना मिले 28.5 गुणे 3 1 कम
बेटा कितना हो गया, 3 में से 1 गई 2/√3। तो इसका भी संयुग्मी आप कर देंगे। पहले इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो गया और 28 दूना 56 अर्थात 57। उसके बाद /√3। तो बेटा क्या करेंगे, 57 √3 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे। तो यहाँ से बेटा कितना मिल गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 57 √3/√3 3 19 × 57 19 √3 मीटर हो गया। तो बेटा यही आपको निकालना था, इसमें किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो बेटा तो आप जो है कमेंट्स कर देना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा सा फिगर ड्रा करना है। उसके बाद पहले आप चाहे बड़ा वाला त्रिभुज कर लीजिए, चाहे आप छोटा सा त्रिभुज कर दीजिए। उसके बाद x और y मान लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बेटा आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करना।